हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, इस वक्त क्या एनर्जीज हैं उनकी, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वही सब हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें और फिर उसके बाद रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ अब हम शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है यूनिवर्स? बहुत सारे कार्ड से मैं नहीं ले रही। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है, ये करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 12 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 30, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। ओके। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। कैप्रिकॉन, डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉन, मकर राशि। ओके। मेजर अरकाना है यहाँ पर जो है अर्थ साइन से कैप्रिकॉन अवेलेबल है, बाकी अर्थ साइन के 2 साइन नहीं है यहाँ पर। एयर है, फायर है, वाटर है, बट अर्थ के 2 साइन नहीं है, टॉरस और वर्गो। ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन में आ जाएंगे क्योंकि मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, तो यहाँ पर जो साइन प्रेजेंट है वो मैंने आपको बताए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं डेट्स बताऊँ आपको, सो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर 2, नंबर 7, नंबर 15। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट्स या नंबर। ठीक है। मंथ की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर, फरवरी, जुलाई और जून, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम इन्हें क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। सबसे पहले गाइज हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टक और हेल्पलेस एनर्जी में अभी हाल फिलहाल है। वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस एनर्जी है उनकी। क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या हो रहा है एग्जैक्टली उनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतनी हेल्पलेस एनर्जी में क्यों है, वो इतना स्टक क्यों है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के ही है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर।
इस रिलेशनशिप को लेकर के ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं अभी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है इसमें जो भी चीज़ें गड़बड़ चल रही है ना, क्योंकि आपके पर्सन एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इस रिलेशनशिप में चीज़ों को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस रिलेशनशिप में वो क्या करें और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे दूर करें। उनको क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है, मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाथ भी बंधे हुए हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे अभी आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल एनर्जी में दिखाई देते हैं। एक इमोशनल ब्रेकडाउन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, आपको मिस भी करते हैं और कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी होता है, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, या फिर हो सकता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं, मिलके आप दोनों ने सेलिब्रेट किया हर चीज़ को, सब कुछ बहुत अच्छा था। एक अपनापन सा महसूस होता था आपके साथ रह के, कभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप कोई अलग पर्सन हो। नहीं, आपको आपके साथ जो है बहुत फैमिली वाली फीलिंग उनको आती थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये और रिग्रेट में है, और ये खुद से ही काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि बताती है मूड स्विंग्स को। आपके पर्सन के जो है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई जल्दबाजी भी आपके पर्सन ने की है, वैसी भी एनर्जी, मतलब जल्दबाजी में कोई ना कोई डेफिनेटली इन्होंने एक्शंस लिए हैं। बट अभी मुझे एक बेचैनी दिखाई देती है कि इनका मन बेचैन है, क्योंकि एक तो स्वॉर्ड की एनर्जी ऊपर से इतने रफ्तार से कोई चीज़ जा रही है, उसको बेचैनी कहते हैं। यहाँ पर मुझे बेचैनी दिखाई देती है कि आपके पर्सन बेचैन है और मूड स्विंग्स उनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट एज गैप है, ओके। प्लीज़ क्लियर करें इनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ एनर्जी। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनको मूड स्विंग्स हैं। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये मुझे बताते हैं कि देखो अभी ना ये इनको कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा, फाइनेंशियली भी नहीं मिल रहा, इमोशनली भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप इनको बहुत केयर करते थे, अभी वहाँ से कोई किसी से भी इनको उतनी केयर भी नहीं मिल रही है। तो आपके पर्सन की जो मूड स्विंग्स है वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमें कोई भी इंसान है जिसको पहले तो बहुत सारी चीज़ें मिलें और फिर सडनली वो चीज़ें ना मिलें तो उसको मूड स्विंग्स होंगे, क्योंकि उसको आदत हो गई है प्यार की, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले, आदत हो गई कि कोई मुझे सपोर्ट करे, आदत हो गई कि कोई मुझे केयर करे, मुझे अटेंशन दे कोई, तो उसकी आदत हो गई है। अब वो आदत जो है उसमें हुआ यूँ कि अभी वो चीज़ इनको मिल नहीं रही है, ना वो अटेंशन मिल रही है आपसे, ना वो इनको सपोर्ट मिल रहा आपसे, ना वो केयर मिल रही। सो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको इनकी मूड स्विंग्स का कारण है, क्योंकि इनको अब इरिटेशन हो रही है। अभी इनको जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ये भी है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी, मतलब इनको ये भी फील होता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लिया, मुझे सोच समझ करके डिसीज़न लेना चाहिए था। क्योंकि जब इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया ना, तो इन्होंने ये नहीं सोचा था कि यार ये सारी चीज़ें मुझे सिर्फ इस एक पर्सन से मिल रही हैं और किसी से नहीं मिलने वाली।
इतनी इंटेंस या फिर इतनी रियल फीलिंग से रियल केयर नहीं मिलने वाली है। लोग सिंपैथी दिखाएंगे लेकिन सच में प्यार या सच में रियल जो एक होती है ना पर परवाह करना, वो नहीं होगा। तो ये नहीं सोचा था इन्होंने, जस्ट उस टाइम तो इनके कुछ था दिमाग में और ये वो एक्शन लेते गए, लेकिन अभी इनको ना अपने जल्दबाजी में लिए गए एक्शंस पर भी रिग्रेट होता है और इनको खुद से भी नाराज़गी है, खुद से भी डिसअपॉइंटेड है कि मैंने क्यों इतना जल्दबाजी में एक्शन लिया। सो अभी इनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपसे मिल रही थी रिलेशनशिप में, चाहे वो सपोर्ट, केयर, लव, अब जो भी कहो, अटेंशन पूरी तरीके से, अब वो चीज़ इनको नहीं मिल रही है। इस वजह से इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ये मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है द फूल एंड यहाँ पर है जजमेंट एनर्जी। एक नई शुरुआत, द फूल कार्ड नई शुरुआत को भी बताता है। और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं जजमेंट की एनर्जी को बताऊँगी। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे एक और मौका चाहते हैं, साथ ही साथ वो अपना कोई ना कोई कर्मा भी अभी जो है वो उनका कार्मिक टाइम भी चल रहा है, कोई ना कोई कर्मा भी वो रिलीज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर दिखाई देता है कि एक सेकंड चांस वो चाहते हैं, इसीलिए द फूल की एनर्जी न्यू बिगिनिंग में बदली, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट एनर्जी है। सो यहाँ पर द फूल एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे एक और मौका चाहते हैं और ये अपनी गलतियों को, अपने फूलिश डिसीजंस को भी सुधारना चाहते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मेनली यहाँ पर ये था कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं अट्रैक्ट? उसके पीछे बड़ी अजीब सी चीज़ है बट है, और आपको सुन के आपको लगेगा कि ये क्या बात है, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो ना, इसलिए इनका ध्यान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप उनको जब अटेंशन दे रहे थे तो वो आपकी परवाह नहीं कर रहे थे, बट अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि सडनली ऐसा, मतलब कभी उन्होंने देखा नहीं आपको इस तरीके से कि आप ऐसे बात बंद कर दो या इस तरीके से इग्नोर करो। हमेशा उन्होंने देखा है कि आप एफर्ट्स लेते हो बट आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक चीज़ होती है ना कि देखो, जब किसी इंसान को कोई चीज़ मिल रही होती है ना तो वो उसकी कदर नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं करता, लेकिन जब वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है या फिर जब वो चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं तो उस इंसान को कहीं ना कहीं मतलब ये ह्यूमन नेचर है या फिर साइकोलॉजिकली है कि जो चीज़ नहीं मिल रही होती ना उसके पीछे इंसान ज़्यादा भागता है या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो जब आप उनको मिल रहे थे या आप जब उनको अटेंशन दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब आपने इग्नोर करना शुरू किया तो सडनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि इग्नोरेंस कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, या फिर कुछ लोगों का ये है ना कि सब लोग मुझे अटेंशन दे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है उनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है, और उनको भी ये भी पता है कि उनके कुछ फूलिश एक्शन के कारण जो है ये कंडीशन आई है, ये टाइम आया जहाँ उनको आपसे एक और मौका मांगना पड़ेगा, जबकि आप उनको बहुत इजीली मिल रहे थे। तो अभी उनको एफर्ट लेना पड़ेगा, अभी उनको कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर कि वो बहुत सोच समझ करके अब अपने एक्शंस लेने वाले हैं। वो कोई भी अब गलती नहीं करने वाले। उनका ये कि नहीं, अब मुझे कोई भी फूलिश एक्शन नहीं लेना, मुझे अब कोई भी गलती नहीं करनी, अब जो भी करना है सोच समझ करके करना है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इमोशनल ब्रेकडाउन को। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी रिग्रेट में है, वो रिग्रेट कर रहे हैं। और दूसरा, अगर इनको ड्रिंक वगैरह की आदत है तो मैं आपको बता दूँ, ये ड्रिंक वगैरह भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है,
5 ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इन्हें। और एक और, ये बहुत अकेले पड़ गए अपनी लाइफ में, बहुत अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें। यहाँ पर है डेविल, जो कि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से ऑलरेडी आया हुआ था, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, डेविल एनर्जी एक टॉक्सिक एनर्जी है। डेविल एनर्जी एक तरीके से अच्छी एनर्जी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने, मतलब ये पर्सन ना ड्रिंक करने के बाद में या किसी तरीके का कोई नशा करने के बाद में बिल्कुल पागल हो जाता है, या एक बहुत अजीब एक जानवरों वाला बिहेव शुरू हो जाता है कि जो इंसान नॉर्मली बिहेव करते हैं बिल्कुल बिहेव नहीं करते। और ये बहुत आपको इन्होंने टॉर्चर किया है। आप मैरिड लाइफ, या तो आप दोनों कपल्स हो या फिर आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, तो आपने देखा है कि ये पर्सन किस तरीके से हावी होता है या ये पर्सन किस तरीके से सलूक करता है। कभी कभी ये पर्सन बहुत पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देते, लाइक आई एम सॉरी बट कुछ साइको टाइप हरकतें, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी मिलके वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। डेविल की एनर्जी दो बार आ गई है, सो वो अच्छी एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कि ये पर्सन बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करता है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, झूठ ये पर्सन बहुत बोलता है, टॉर्चर भी इस पर्सन ने मे भी आपको बहुत ज़्यादा किया है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ बहुत बुरा आपको बोला हो, बहुत बुरा, तो ये भी है, क्योंकि इस पर्सन अपना आपा खो देता है। ये पर्सन कभी भी अपना आपा खो देता है, कभी भी कुछ भी करता है, और बहुत नेगेटिव भी कभी कभी बोल जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ये, मतलब इनके साथ रह पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और आई थिंक आप ये एक्सपीरियंस कर रहे होगे अपनी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन को इसी चीज़ का रिग्रेट होता है अभी, कि इन्होंने आपके साथ ये डेविल बिहेव किया, इन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया, आपको मैनिपुलेट किया, आपको टॉर्चर किया, आपको झूठ बोला, आपको डोमिनेट किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके ऊपर अपना हुक्म जमाने की कोशिश की, आपको अपने अंडर लेकर के अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, लाइक अ कठपुतली। तो इस चीज़ का इनको रिग्रेट होता है, और इनको कहीं ना कहीं अभी ये भी फील हो रहा है, ये अभी सोचते भी हैं चीज़ों के बारे में। जब ये चीज़ों के बारे में बहुत डीप जा कर के सोचते तो इनको ये भी फील होता है कि अगर मेरा यही बिहेवियर रहा और अगर मैं ऐसे ही करता रहा ना, तो सब मुझे छोड़ के जाने वाले हैं और मैं अकेले ही रह जाने वाला हूँ। तो इस चीज़ का भी दुख है, क्योंकि अभी अकेले में है, अभी ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, तो ये बिल्कुल अकेले हैं। और इनको ऐसा फील होता है कि अगर मैंने इसको चेंज नहीं किया, अगर इसको नहीं बदला, तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है। और देखो, अगर आप इनको ना प्यार के चक्कर में जस्ट कि आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, और जस्ट प्यार दिए जाते और इनको अटेंशन दिए जाते ना, ये पर्सन के अंदर कभी बदलाव नहीं आता। ये पर्सन तभी बदल सकता है जब ये अकेला रह जाए और इसको टाइम मिले सोचने का, समझने का, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ है, क्योंकि देखो सिर्फ यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि टॉर्चर सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ भी बहुत ऐसी हो जाती है, बहुत इरिटेटिंग और कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। वो फिज़िकली नहीं तो मेंटली बहुत टॉर्चर करती है, इमोशनली एंड मेंटली, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को लेकर के चल रही हूँ। मैं किसी एक चीज़ की तरफ नहीं जा रही हूँ कि लाइक मैं सिर्फ लड़कों की ही बातें कर रही हूँ या मैं सिर्फ लड़कियों की ही बातें कर रही हूँ। डिपेंड करते हैं आपकी एनर्जी क्या है। अगर आप देखने वाले लड़के हो, अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एनर्जी है, और अगर आप देखने वाली लड़की और आप इससे रिलेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एनर्जी है। बट जो जिनके लिए है, मैंने क्लियरली बोला, तो उनको फील हो रहा होगा कि क्या है, ठीक है। तो टॉर्चर करना सिर्फ फिज़िकली टॉर्चर नहीं होता, मेंटली और इमोशनली भी टॉर्चर होता है। लोग मेंटली और इमोशनली भी टॉर्चर करते हैं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सामने वाले को पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और सामने वाला जानबूझ करके आपको परेशान करता है, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आप परेशान होते रहते हो, आप परेशान हो रहे हो एक तरीके से, ठीक है।
कभी भी ब्लॉक कर दिया, कभी भी कुछ भी कह के चले गए, रिश्ता ख़त्म है, कुछ नहीं है, जबकि वो पर्सन लौट के आएगा, लेकिन वो ऐसे करके जा रहा है, वो आपके लिए टॉक्सिक, क्योंकि आप टेंशन में आ जाते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप बहुत पैनिक कर जाते हो, क्योंकि आपके लिए शायद वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो रिश्ता। तो इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की चीज़ें करना भी एक तरीके से टॉर्चर करना ही होता है, बस वो मेंटली मानसिक रूप से टॉर्चर करना होता है। तो बस मैं वही चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील किया है आपने, अभी तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, वरना इनके अंदर कभी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर है नेक्स्ट है हाई प्रिस्टिस एनर्जी। आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, क्लियर करते हैं। यूनिवर्स बताएं ये मेरे व्यूवर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टिस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, ये मेरे व्यूवर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है अगेन द हाई प्रिस्टिस एनर्जी। और यहाँ पर देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि अवेलेबल है, ठीक है, तो अर्थ साइन भी अवेलेबल है। यहाँ पर हाई प्रिस्टिस को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो ये क्या छुपा रहे हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके पर्सन ना किसी की बातों में आकर के उन्होंने चीज़ें की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने उनको ये बोला कि तू अपने पार्टनर को ऐसे ट्रीट कर, इससे वो तेरे कंट्रोल में रहेगी या रहेगा, तो उसके साथ ऐसे बिहेव कर, तो उसके साथ इस तरीके से पेश आ कि वो तेरे कंट्रोल में, मतलब बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि तुझे तेरे पार्टनर को कंट्रोल में रखना है, वो ये नहीं ज्ञान देते कि इक्वली रखना भाई चीज़ों को, या रिश्ते को संभालने के लिए अपनी जो भी चीज़ें हो वो करना। किसी ने इनको ज्ञान दिया है कि तुम ना ऐसी ऐसी हरकतें करना, वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा या वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। तो किसी ने ऐसा ज्ञान इनको दिया है। और कोई फेमिनाइन एनर्जी का पर्सन है जिसका जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ये साइन हो सकते हैं, या उसके बर्थ डेट्स हो सकते हैं 13 या फिर 4, 22, ये उसकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, ठीक है, या मंथ हो सकता है उसका, अप्रैल हो सकता है, ठीक है, बट ये कोई फीमेल है ये मुझे दिखाई देती है। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन आपसे यही चीज़ छुपा रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो किसी के कहने पर किया, और इनको लगता था कि वैसे करके ये आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे और हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है इनके साथ। अब आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अब आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हो गई है। तो इसीलिए वो रिग्रेट में भी गए, और कहीं ना कहीं अभी उनके मन में वही चीज़ें चल रही है कि यार मुझे जो बोला गया था मैंने वही किया, बट ये उल्टा असर क्यों कर रहा है। तो आपके पर्सन में भी आपको कभी इन फ्यूचर में भी भगवान ने चाहा तो ये बताएंगे कि इन्होंने किसी और के कहने पर आपके साथ ऐसा बिहेव किया, या किसी और के बताए कदमों पे चल रहे थे जो कि इनके लिए बहुत ही गलत साबित हो गए। इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, दूसरे ने जैसा किया वैसे ही इन्होंने आपको ट्रीट किया ताकि आपको कंट्रोल कर सके, ठीक है, आपके ऊपर हुक्म जमा सके, आपको ऑर्डर कर सके और अपने हिसाब से चीज़ों को चला सके, खुद लीड कर सके। मैंने बहुत जगह ये भी देखा है कि बहुत सी लड़कियों को ये बोला जाता है कि तुझे कंट्रोल करके रखना है, जैसे उनकी शादी होती है तो उनको कहा जाता है कंट्रोल करके रखना अपने हस्बैंड को, और बहुत सारे लड़कों को ये कहा जाता है कि कंट्रोल करके रखना अपनी वाइफ को, वरना हाथ से निकल जाएगी या हाथ से निकल जाएगा। और ये जो सीख है ना, यही एक अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर देती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आपको इक्वली रखनी होती है चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। इस तरीके से अगर किया, हम ये माइंडसेट लेके चले कि ऐसा क्या करूँ कि मैं इसको कंट्रोल रखूँ, उस रिश्ते में प्यार नहीं आ सकता, उस रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि एक तो कोई भी इंसान किसी का गुलाम नहीं है कि किसी के कंट्रोल में रहे, ना तो आप, ना मैं, ना कोई और। तो
प्यार से चीज़ों को संभाला जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और दोनों में से किसी को भी अगर ये सीख लग गई ना, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जाएगा, वो रिश्ता कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। और वही मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको भी किसी की वो सीख लगी है, जिसके कारण इन्होंने चीज़ें की हैं। ओके, यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। देखो यहाँ पर चैरियट एनर्जी बताती है कि आप दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस बहुत है। डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट का, रिलीजन का, एज का, अदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कल्चर हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट है आप दोनों का, जिसकी वजह से फैमिलीज़ को भी तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी। आप दोनों को तो खैर आप दोनों प्यार करते हो, एक दूसरे को जानते हो, बट मे बी बहुत फ़र्क आ जाता है। एज का हो सकता है, कोई एक मैरिड कोई एक अनमैरिड, कुछ भी, ये थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, जो कि एक चैलेंज के तौर पर है। अभी मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन जो है उनके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन डिफरेंसेस के बारे में। दूसरा यहाँ पर ये भी दिखाई देते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, चैरियट का कार्ड है, वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो लेट्स सी उनके दिमाग में क्या चल रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के। द चैरियट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है द सन। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है एक स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, द सन पॉजिटिविटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन स्ट्रांगली इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है। वो स्ट्रांगली, मतलब आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस है, उसके बावजूद भी वो आपके लिए कोई ना कोई स्ट्रांगली डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ नया, कुछ मतलब ये आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है, कि आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, जो कि मुझे कुछ सॉलिड ऑफ़र करते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये कुछ सॉलिड ऑफ़र कर रहे हैं तो मतलब जो चैलेंजेस है ना उसके खिलाफ़ ये स्टैंड भी लेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उन चैलेंजेस से भी लड़ने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते आपके पर्सन शायद पीछे हट रहे थे, या फिर वो कुछ उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, बट अभी वो आपको क्लियरली जवाब दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एक और चीज़ जो मुझे मैसेज मिला, ये जो इनको सीख दे रहा है ना कोई पर्सन, जो इनको बता रहा है ऐसे करो वैसे करो, ये कोई पर्सन डिवोर्सी भी हो सकता है, विडो या डिवोर्सी। क्वीन ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। या फिर वो सेपरेटेड है अपने पार्टनर से, जो इनको ज्ञान दे रहा है वो खुद सेपरेटेड है। मे बी वो ये बात का ज्ञान देते होंगे, देखो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं की तो मैं सेपरेटेड हूँ या मैं डिवोर्सी हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में ये चीज़ें करो। अच्छी बात नहीं है बिना मतलब का इस तरीके की बातें बोलना, बट सब अपना अपना कर्मा कर रहे हैं, उनको अपना भी तो कर्मा करना है ना, अपने कार्मिक अकाउंट्स को बढ़ाना है, तो वही चीज़ चल रही है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डे बाय डे उनसे दूर होते जा रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डे बाय डे उनसे डिटैच होते जा रहे हो और उनके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है आपकी, और डे बाय डे सब कुछ आपके अंदर बदलता जा रहा है। वो आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं और उनको दुख हो रहा है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है अब आपने शायद डिसाइड कर लिया कि आप उनकी तरफ नहीं आओगे। तो ये चीज़ें आपसे रिलेटेड उनके दिमाग में चल रही हैं और जो कि उनके मन में डेफिनेटली डर पैदा करती है। बट यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पर्सन है
आपकी तरफ जो है एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट मंथ तक ये पर्सन आपसे बात भी कर ले, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तक की एनर्जी आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि आगे आने वाले 8 दिन में आपसे बात कर सकते हैं, मतलब हफ्ता भर मान लो आप। सो कोई ना कोई एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है आपकी तरफ, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट भी मुझे दिखाई दे रही है। बट हाँ, आपके पर्सन को ना भी एक चीज़ बड़ी सता रही है कि मतलब आप ना अब आगे बढ़ रहे हो, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप परवाह नहीं कर रहे हो उनकी, बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हो, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें ना उनके दिमाग में बहुत घूम रही हैं, उनके दिमाग में चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही है कि डे बाय डे आपसे दूरियां बढ़ रही हैं या आप उनसे दूर जाते जा रहे हो। तो ये आपसे बात करने का ट्राई करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इनका ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जितना हम लेट कर रहे हैं ना उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी गड़बड़ हो रही है रिलेशनशिप में। 5 ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वंस बताता है कि आपके पर्सन की ना अभी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 5 ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर 5 ऑफ वंस की एनर्जी और यहाँ पर 3 ऑफ वंस की एनर्जी है। तो इनके जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मैं लोगों के साथ नहीं देख रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। लोगों के साथ नहीं, इनके जो लड़ाई झगड़े हैं वो हो रहे हैं खुद के मन में, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स बताता है बहुत ज़्यादा सोचने के बारे में, फ्यूचर को लेकर के सोचना, प्रेजेंट को लेकर के सोचना, पास्ट को लेकर के सोचना मतलब एक प्लानिंग को बताता है, एक सोच को बताता है। तो ये बहुत सोच रहे हैं। तो 5 ऑफ वंस के साथ 3 ऑफ वंस की एनर्जी का आना, इनके मन में द्वंद्व चल रहा है। हम अपने थॉट से झगड़ा करते हैं, हम अपनी प्लानिंग्स बनाते, लेकिन उसी से इरिटेट होके अरे ऐसा नहीं होगा, वो हमारे अंदर का झगड़ा है, हमारे अंदर जो विचारों का झगड़ा होता है, खुद से जो झगड़ा होता है, ऐसा नहीं ऐसे करना है, ये सही नहीं लग रहा, ऐसे करना है। तो वो द्वंद्व मुझे दिखाई देता है। ये मन में जो द्वंद्व है ना वो इनके चल रहा है। इंसान मन में कितना सोचता है और कितना यार ये सही नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी जाती है। तो वही मन का द्वंद्व इनका चल रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। और सिंपल सी चीज़ें आप ही के लिए चल रहा है, आप ही के लिए इनके मन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, पूरी महाभारत इनके अंदर हो रही है, आप ये मान लो। ठीक है, मतलब अंदर से ये बिल्कुल भी शांत नहीं है। इनकी ईगो में, ईगो के भी कुछ थॉट्स हैं, ईगो भी टकरा रहा है, इनके इंट्यूशन भी टकरा रही है, इनका मन क्या चाहता है, इनका दिल क्या चाहता है, सब मिक्स हो गया है। तो वो चीज़ इनको जो है परेशान कर रही है। डेविल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी मैंने एक्सप्लेन किया था अभी कि डेविल का क्या है, लेट्स से क्लैरिफाई करते हैं। डेविल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टेम्परेंस, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। ये डेविल का बिल्कुल अपोजिट है टेम्परेंस की एनर्जी। ये जितना टॉक्सिक है ये उतना पीसफुल है। इसमें एंजल की एनर्जी है और यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। एंजल एंड डेविल, मैंने कहा ना बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज चेंज हो रही है। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मैं भी खुश हूँ क्योंकि इस इंसान को एनर्जी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एनर्जी चेंज नहीं होगी ना तो ये अकेले रह जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, कोई इनके साथ नहीं रहेगा। 2 दिन टिकेगा, 2 महीने टिकेगा, खींच तान के 1 साल टिकेगा, भग जाएगा इनकी लाइफ से, नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर है टेम्परेंस एनर्जी, जो कि एक एंजल की एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी है। इसका कलर ही देखो आप, बिल्कुल डिफरेंट है। कहाँ इसमें इतने टॉक्सिक एनर्जी और कहाँ इतनी पीसफुल एनर्जी। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों लवर्स को चेन से बांध रखा है, और आप यहाँ पर देखो दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, उनके अंदर धीरे धीरे करके बदलाव आ रहे हैं। सडनली तो कोई इंसान नहीं बदल सकता, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि बैलेंस करना है मुझे रिलेशनशिप को, एनर्जी एक्सचेंज करनी है, इक्वल गिव एंड टेक रखना है, जो के बारे में कार्ड बताता है। ये डेविल वाला एनर्जी नहीं करना कि मेरी ही चलेगी या मैं अपना ही हुक्म जमाऊँ, तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही है।
कोई बात नहीं, देर से सही, लेकिन जो समझ जाए वही समझदार है, चाहे वो कभी भी समझे, लेकिन एटलीस्ट समझे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।